न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का खुलासा करने वाली इस शॉर्ट फिल्म को आपने ज़रूर देखना चाहिए। इस फिल्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। 23 जुलाई 2022 ये वही दिन था जब डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और डॉक्टर नमिता ने मिलकर विश्व को एक ऐसी लाइलाज बीमारी का चमत्कारिक इलाज दिया जिस बीमारी का इलाज विश्व भर में कोई भी डॉक्टर नहीं खोज पाया, और इस बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। 23 जुलाई 2022 को ही एक खास प्रोग्राम लॉन्च किया गया डॉक्टर विश्वरूप जी की टीम के द्वारा, जिसका नाम रखा गया खून का रिश्ता। आने वाली 23 जुलाई को इस कार्यक्रम का पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर की टीम के द्वारा बहुत सारे ऐसे बच्चों का इलाज किया गया जो थैलेसीमिया से पीड़ित थे, जिनको महीने में 2 बार या हर हफ्ते खून चढ़ाना पड़ता था। और डॉक्टर साहब के प्रोटोकॉल के बाद बहुत सारे बच्चों का जो ब्लड डिफ्यूजन था वो पूरी तरह से बंद हो गया, कुछ बच्चों का काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन इस पूरे साल में क्या क्या उपलब्धि अब तक डॉक्टर विश्वरूप जी की टीम को लगी हैं, इन सब का खुलासा डॉक्टर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा करने वाले हैं 23 जुलाई 2023 को। और इसका पूरा लाइव प्रसारण आप आरोग्य जगत चैनल पर और डॉक्टर साहब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं। आरोग्य जगत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस या लाइव आप तक समय से पहुंच जाएं और आप भी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण हेल्थ की बातें सीख जाएं जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस या उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आपको सिखाने वाले हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आरोग्य जगत चैनल का। अब देखिए, वैसे तो डॉक्टर साहब की टीम के द्वारा थैलेसीमिया के बहुत सारे बच्चों को ठीक किया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो समय समय पर डॉक्टर साहब की इस मुहिम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। थैलेसीमिया जो ऐसी बीमारी है जिसको रिवर्स या क्योर किया ही नहीं जा सकता, और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनका जो दावा है कि उन्होंने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया थैलेसीमिया के, वो बिल्कुल गलत है। तो अब ऐसे आलोचकों के लिए 2 काम हैं। एक तो खैर इस वीडियो के बाद आप एक वीडियो सुने जिसमें खुद थैलेसीमिया के कुछ पेशेंट, वैसे तो बहुत सारे पेशेंट हैं लेकिन सबके फीडबैक मैं सुनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन 2 पेशेंट को मैं सुनाना चाहूँगा। जब डॉक्टर नमिता ने उनको प्रेजेंट किया गया था तो उनको फ़ायदा मिला या नहीं मिला, आप खुद उनकी जवानी सुनेंगे इस वीडियो के लास्ट में। उसके अलावा अगर वो टेस्टिमोनियल भी आपको फेक लगे कि हाँ डॉक्टर साहब ने पैसे दे करके उन मरीजों से बुलवाया हो, ऐसा कुछ भी शक अगर है तो डॉक्टर साहब के द्वारा एक खुला चैलेंज है। 23 जुलाई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस प्रोग्राम में वो सीधे आ सकते हैं फिजिकली भी, और वहां आकर के सारे एविडेंसेस मरीजों से मिल सकते हैं, और जो भी डाटा डॉक्टर साहब एविडेंस दिखाने वाले हैं वो फिजिकली फॉर्म में देख भी सकते हैं। हर मरीज की रिपोर्ट देखना चाहें तो वो रिपोर्ट भी बिफोर आफ्टर की देख सकते हैं। अब वो लाइव प्रसारण तो मैंने बता दिया कि हमारे आरोग्य जगत और ग्लोबल न्यूज़ पर होगा। उसके अलावा फिजिकली कहाँ ये होने वाला है ये सूचना डॉक्टर साहब की तरफ से दे दी जाएगी कार्यक्रम के एक या 2 दिन पहले। उससे पहले डॉक्टर साहब के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन पर आप संपर्क करके अपना आवेदन कर सकते हैं कि हाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं। और खासकर ऐसे डॉक्टर जो डॉक्टर साहब के इस प्रोटोकॉल या इस इलाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको एक बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के डॉक्टर साहब के को चैलेंज करना चाहिए, उनकी सच्चाई जाननी चाहिए और दुनिया को भी बतानी चाहिए। अगर वो झूठ हैं, फ्रॉड हैं इस दावे को लेकर के, तो उनको खुलासा भी होना चाहिए। और यदि डॉक्टर साहब या डॉक्टर नमिता द्वारा दिया गया इलाज सच में अगर कारगर है, तो जैसा कि आपको बताएं एक आंकड़ों के हिसाब से कि विश्व भर में 300 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, और लाखों की संख्या तो ये भारत में ही है। तो ऐसे इतने लाखों मरीजों को फ़ायदा मिल जाएगा यदि इनका ये इलाज सही है। तो जो डॉक्टर उनको जांचने या उनका खुलासा करने आए, अगर वो पाएँ कि डॉक्टर साहब का जो ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल है, वो सच में कारगर है, तो उसको जन जन तक पहुँचाने का भी कार्य करें। तो मिलते हैं 23 जुलाई को, जहां पर मैं भी उपस्थित होऊंगा और सीधे डॉक्टर साहब से सुनेंगे हम चैनल के माध्यम से भी। बाकी का अभी आप वीडियो के बाद सुनिए उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित थे और डॉक्टर नमिता या डॉक्टर विश्वरूप जी द्वारा इलाज उनका किया गया, क्या रहा परिणाम।
पॉजिटिव है। और मैंने इसको कई बार बोला कि चेक करा ले ब्लड कितना है, कहते छोड़ो ना मैडम देखा जाएगा। इसने कभी कराया ही नहीं। मैंने कहा आपका प्रोग्राम हो रहा है, हमें प्रेजेंट करना है, देख लेते हैं यार। कहती है अच्छा माँ करा लेती हूँ। तो साची सुनाएगी। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉम। इसने डॉक्टर बीआरसी सर के नाम पे इतना फेथ किया, इतना फेथ किया। और मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि सच्चा मॉम। और 4 हीमोग्लोबिन पे जो हम नहीं रिस्क उठा सकते, इसने बोला कि अगर वो अपने बच्चे का नहीं कराएंगे तो मैं भी नहीं कराऊंगी। नमस्ते। नमस्ते, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ, साची की मदर हूँ। और ये मेरी बड़ी बेटी है जीनिया और मेरे हस्बैंड है विवेक वानखेड़े। हमको बीआरसी सर के बारे में मेरे जीजाजी ने बताया, सूरज यादव। वो पहले से ही कनेक्ट थे बीआरसी सर के ग्रुप से। और ये मेरी छोटी बेटी 1.5 साल की थी जब हमको पता चला है कि इसको थैलीसीमिया है करके। तब एलोपैथिक डॉक्टरों ने सबने बोले कि इसका थैलीसीमिया कभी ठीक नहीं हो सकता, ये जब तक है तब तक इसको ब्लड आपको चढ़ाना ही पड़ेगा। और एलोपैथिक की दवाइयाँ इसको हमेशा के लिए चालू ही करनी पड़ेंगी। और ये बड़ी बेटी 5 साल की थी जब हमको पता चला कि इसको थैलीसीमिया है करके। इसके टाइम भी डॉक्टरों ने वही बताए थे, लेकिन बड़ी वाली को उतना प्रॉब्लम नहीं है, छोटी वाली को तो बहुत प्रॉब्लम था। ये 2 बार एनआईसीयू में चली गई थी। और दोनों टाइम हम डॉक्टर एलोपैथिक वाले डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि ये मतलब इसके बचने के ज्यादा चांस नहीं है, बोले इतना ब्लड कम है करके। दोनों बार सर ये 3-4 दिन आईसीयू में रही। 3-4 दिन तक तो कुछ नहीं बोले कि हाँ ना। हम दोनों जन बहुत परेशान हो गए थे, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, बेटी हाथ में आएंगी नहीं आएंगी, ये हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर हमको सर के बारे में पता चला और फिर हमको बीआरसी सर के बारे में पता चला। फिर तीसरी बार भी इसका ब्लड 4.3 हो गया था। तब हमने सर की डाइट फॉलो करना चालू किए थे। तब सर ने भी बोले थे और मैम ने भी बोले थे अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते तो ब्लड चढ़ा दो, और ले सकते हो तो ठीक है। फिर हम बोले नहीं मैम, उसको तो सिम्टम्स ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, वो खाना भी खा रही है, खेल भी रही है और चिड़चिड़ भी नहीं कर रही है ज्यादा। फिर हमने इसको ब्लड नहीं चढ़ाए, नहीं लेके गए डॉक्टर के पास। फिर सर की डाइट फॉलो किए। 15 दिन में मेरी बेटी का ब्लड 6.6 हो गया, जो 4.3 था वो 6.6 हो गया। और अभी मेरी बेटियां दोनों ठीक है, अच्छी खासी है, कोई सिम्टम्स नहीं है तभी से। अभी भी मैम ने बोले थे कि हमने जबरदस्ती इसका खून चेक कराया, इसने अभी तक नहीं कराया, इतना फेथ है। अभी तक मैंने इसकी कोई ब्लड टेस्ट नहीं की, ना डॉक्टर के पास लेके गई। अगर इनको कुछ भी होता है तो मैं आयुर्वेदिक से ही इलाज करती हूँ। और ग्रुप में भी ना अगर किसी को फीवर होता था ना तो बोलती थी अरे बीआरसी ने बोला तो हॉट वाटर में बैठ जा, तो बैठ जाना, दिमाग क्यों चाट रहा है। सबको इतना मोटिवेट कर रही थी। मगर इतने भी पैसे नहीं है। 1 महीने बाद मोबाइल गायब हो गया, इसका खो गया, उसके बाद ही हमारे टच में भी नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी, इसको किसी थेरेपी ने ठीक नहीं करा, सिर्फ इसके माइंड गेम ने, इसके फेथ ने डॉक्टर बीआरसी पर ठीक करा है। क्योंकि आई वॉज नॉट इन टच विद दिस लेडी। क्योंकि इसका पास मोबाइल ही नहीं था, ना इसके पास व्हाट्सएप है, ना ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 1 महीने के बाद ये नहीं थी कभी। और सिर्फ इसके फेथ ने इसको ठीक करा है। हाँ, और मैम जैसे जैसे हमको बता रही थी, वो थेरेपी भी कर रहे थे, तभी भी मेरी बेटी का फीवर 104 हो गया था और ब्लड 4.3 था। तभी भी हमने रिस्क लिए। हम रात भर तो दोनों जन सोए नहीं थे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। फिर भी एक रात में, फिर सवेरे मैंने इसका फीवर चेक की। मैडम ने जैसे जैसे बताए, वाटर थेरेपी करो, नारियल पानी पिलाओ, गर्म पानी में थोड़ा सा शहद डाल के पिलाओ, बस वही इलाज से मेरी बेटी का फीवर फिर सवेरे 98 मतलब नॉर्मल हो गया। और नीरू साहूतो जी का वो है ना, वो
हीट प्रोटोकॉल हम तो सबको वो फॉरवर्ड कर देते हैं सब उसमें बैठ के सब लोग का फीवर उतर जाता है ना 4-5 घंटे में। और कोई कुछ पूछना चाहता है या नेक्स्ट टेस्टिमोनियल? और फिर ठीक है, और कुछ बोलना है आपको? थैंक यू। थैंक यू बीआरसी सर, थैंक यू नमिता मैम और आपके पूरी टीम को हमारे परिवार की तरफ से थैंक यू। आज आपकी वजह से मेरी बेटियां ठीक हो रही है। थैंक यू सर।